ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद अगर आप कॉलेज कर रहे हो या कोई आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जो कोई भी आप कोर्स करते हो, उस कोर्स के साथ में अगर आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, एक प्रॉपर रणनीति बनाएं, एक प्रॉपर सिस्टम से उस पर्टिकुलर कोर्स को करें कि आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, किन किन सेक्टर्स में जॉब पानी है, क्या आपका गोल होगा। अगर ये सब चीज़ें आपने डिसाइड की है ना, तो तभी आपको आपका जो करंट जो कोर्स आप कर रहे हो या करंट करियर जो आपने अपने लिए आप चूज किया है, उसके बेहतर रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोज़ में अगर आप चाहते हो अपने करंट कोर्स से कि आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे से जॉब मिल जाए, आपकी आसानी से जॉब प्लेसमेंट हो जाए, आपको बिल्कुल भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद खाली ना बैठना पड़े, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो 3 प्रोसेस मैं आपको इसमें बता रहा हूँ इस वीडियोस में, अगर आप इन तीनों प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप एक दिन भी खाली नहीं बैठोगे और जो भी कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स के करते करते ही आप उसके साथ साथ अपनी अर्निंग को भी बनाना शुरू कर सकते हो। और आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे करंट में स्टूडेंट हैं जो ऐसा करते हैं, और जो मेहनती स्टूडेंट हैं जिनके पास में अपना एक प्रॉपर गोल सेटअप है कि उनको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद करना क्या है, वो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें करके बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। और आप भी हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जी हाँ, करेंटली कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अक्सर अगर आपके पास में एक प्रॉपर गोल नहीं होता है तो आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, किस तरफ जाना है। आप कभी भी ऐसे किसी ट्रेन में, ऐसी बस में तो आप बैठोगे नहीं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा कि ये बस कहाँ जाने वाली, ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है। ऐसा हम कभी नहीं करते। हमें जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाना है, हमें पहले उस डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला जो प्रोसेस है, जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस है चाहे ट्रेन है, उसके बारे में एग्जैक्ट पता होता है कि यही बस और यही ट्रेन मेरे इस डेस्टिनेशन में जाएगी, तो आप उसी में जाके सवारी करते हो और उसी में जाके बैठ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें एक डेस्टिनेशन का पता होता है, हमें एक गोल का पता होता है। यही चीज़ें भी हमारी लाइफ में और हमारे करियर में भी लागू होती है। अगर आप अभी तक अपना डेस्टिनेशन, अपना गोल सेटअप नहीं कर पाए हो और आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब 12th के बाद आप अपना ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया, कॉलेज में हो, और अभी तक अगर आप लोग अपना गोल पता नहीं है ना, तो यार बहुत गलत ट्रैक पे हो, बहुत गलत ट्रैक पे हो भाई। रुको, थोड़ा बैठो, सोचो। और वैसे बहुत कम स्टूडेंट हैं, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट आज की डेट में, मुझे उम्मीद है कि ऐसे अब स्टूडेंट नहीं रह गए। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंटों को पता ही नहीं होता था, लेकिन आज का जैसे हमारा टेक्नोलॉजी का दौर है, जितनी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आ रही है आजकल, तो बच्चे बचपन से ही बिल्कुल पैदा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में हो रहे हैं, पैदा होते ही। अब ऐसा फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि अब बच्चा अपनी पढ़ाई को ABCD से 1 2 3 4 AIE से शुरू नहीं करेगा, बल्कि किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करेगा। ये भी हो जाएगा फ्यूचर में। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और AI हमारी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, तो ये होना भी निश्चित है, एक न एक दिन ऐसा ज़रूर हो जाएगा। तो खैर, अभी आप करेंटली जो भी क्लासेस में हो या जो भी स्ट्रीम में आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने लिए जो भी आपने ट्रैक चुना है, आपने लिए अपने लिए जो भी करियर चुना है, उसी में फोकस करें, उसी में फोकस करें। और आप देखिए कि इस पर्टिकुलर करियर के जरिए कहाँ पहुँचा जा सकता है, कहाँ आपकी मंजिल है, कहाँ आप पहुँचना चाहते हो। ये अगर आपको पता है तो फिर आप बड़े आसानी से वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। और उसके लिए आपने ये सब चीज़ें करनी है, ये 3 चीज़ें करनी है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों से आप एक दिन भी खाली नहीं बैठोगे, आप जॉबलेस नहीं रहोगे। और जॉब के तो बात की बात है, कोर्स के करते करते ही आप अपनी अर्निंग को और अपने एक्सपीरियंस को बनाना शुरू कर दोगे, और ऐसा आपको करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि कौन से 3 प्रोसेस हैं जिनको आपने अपने कोर्सेज के साथ में करना शुरू करना है, ताकि आगे लास्ट में आपको 100% जॉब मिले, प्लेसमेंट मिले और आप उस फील्ड में अच्छे से सेटअप हो जाओ। जी हाँ, पहला प्रोसेस जो आपने करना है, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद नहीं, बल्कि कोर्स करते करते ही। जो भी कोर्स आपने चुना है, जो भी फील्ड आपने चुनी है, उस फील्ड में आपको पता है कि यहाँ पहुँचना है मुझे, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा गोल है,
तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। और वो तैयारी कैसे होगी, जो भी आप उस कोर्स से सीख रहे हो, जो भी आपने क्लास में एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन को रियल लाइफ में उतारना शुरू कर दो। उस एजुकेशन को जो क्लासरूम में सीख के आए उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करना शुरू कर दो। और करोगे कैसे, पार्ट टाइम वर्क से। उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी कोर्स आप कर रहे हो, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, आप एनिमेशन का कोर्स कर रहे हो, आप ड्राफ्टिंग का कोर्स कर रहे हो, इन सभी कोर्सेज में अपॉर्चुनिटी है कि ये काम किसके लिए करना है और इसकी पार्ट टाइम जॉब आपको कहाँ और किन सोर्सेज से मिल सकती है, ये आपको मिल जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, जस्ट मोबाइल पे डालो, सब चीज़ें निकलेंगी सामने आपके, और उन लोगों तक पहुँचो, उन लोगों तक अपनी रीच बनाओ, मिलेगा आपको पार्ट टाइम वर्क। तो साथ साथ में जो भी कोर्स आप कर रहे हो, आप अपने कॉलेज के साथ साथ में पार्ट टाइम अर्निंग के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दो। मैं पार्ट टाइम अर्निंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे भी मैं आपको हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जब तक आप अपनी स्टडी कर रहे हो, खासतौर से 18 से 24 साल तक आपको अपनी अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है। इन 6 सालों में आपने सिर्फ अपनी लर्निंग के बारे में ही सोचना है। जितनी ज़्यादा स्किल सीख सको, जितना ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर सको, वो इकट्ठा करना है, ताकि 24 के बाद पूरा का पूरा फोकस आप अपनी अर्निंग पे दे सको और आपको हार्डवर्क भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज और इतनी सारी स्किल्स और इतना सारा प्रैक्टिकल ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया होगा कि उसके बाद अर्निंग के लिए आपको ज़्यादा भागा दौड़ी या ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर वही बच्चे 24 साल के बाद अर्निंग के लिए स्ट्रगल करते हैं जिन्होंने 18 से 24 के बीच में लर्निंग के दौरान अर्निंग पे काम करना शुरू कर दिया था। लर्निंग को फोकस नहीं किया, अर्निंग को वैल्यू दी। तो अगर जो टाइम आपका लर्निंग का था वहाँ पे अर्निंग को इन्वॉल्व कर दोगे तो पैसे की लत लग जाएगी। और पैसा ऐसी चीज़ है कि आपके सामने अगर पैसा आना लग गया तो आपके क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, क्या दिक्कत है, जब बिना पढ़े ही हमें इतना पैसा मिल रहा है तो क्या करना पढ़ाई करके। लेकिन वो पैसा ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता, वो कुछ टाइम तक ही रहता है, शॉर्ट टाइम तक ही रहता है। तो अगर आप चाहते हो लाइफ टाइम अच्छा पैसा आपको चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छी सक्सेस चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए और कुछ नया और कुछ चेंज, कुछ बड़ा अगर लाइफ में करना चाहते हो ना, तो लाइफ को शटल करना पड़ेगा। उसके लिए सिस्टमैटिक वे से जाना पड़ेगा। और सिस्टमैटिक वे यही है कि 18 से 24 में सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करो। वापस कोर्स में आता हूँ कि जो भी कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स के दौरान उस स्किल्स को जब आप क्लासरूम में सीख रहे हो तो उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल टास्क, प्रैक्टिकल काम ढूंढना शुरू करो, प्रैक्टिकल पार्ट टाइम वर्क करना शुरू करो। इस पार्ट टाइम वर्क से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो रियल लाइफ में वो काम कैसे किया जाता है, उस काम को किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या उसमें जो है स्ट्रगल्स और क्या क्या उसमें ऐसे ऑप्टिकल्स आते हैं जिनके जरिए आपको जूझना है, जिनसे जूझना है। तो वो एक्सपीरियंस आपको इसके साथ साथ ही कॉलेज लाइफ के साथ साथ ही गेन करना है। ये मत सोच के बैठ जाओ 3-4 साल कॉलेज में जाएंगे, मस्ती से एंजॉय करेंगे, बस यही चलता रहेगा, उसके बाद देखेंगे पढ़ाई। इतना भी नहीं यार, इतना भी नहीं। अगर ये इस एटीट्यूड से भी जाओगे तो फिर अगले वो 24 के बाद फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर जॉब ढूंढने पड़ेंगे 2 साल अलग से, फिर अलग से कोई काम करना पड़ेगा, फिर वो 2 साल और खराब करने पड़ेंगे। नहीं, इन्हीं 6 सालों के अंदर सीखो भी और उसे इम्प्लीमेंट भी करो। सीखने के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट करो कि उसको कैसे सीखा जा सकता है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और अपने लर्निंग के साथ साथ में उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी जुटाना है। और वो एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे, पार्ट टाइम वर्क से। तो साथ साथ में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दो। जो भी इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में कोर्स कर रहे हो, उस फील्ड में आप लोगों से अप्रोच बनाओ, काम ढूंढो, और उसमें उनके लिए आप स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि फ्री में काम कर लो। फ्री में काम कर लो, फ्री में 1 महीने ही काम करोगे, अगले महीने से खुद ही पेमेंट आपको दे देंगे। ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्री भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपना जेब खर्च खुद भी निकाल सकते हो, और निकालना भी चाहिए। आज की डेट में हर स्टूडेंट अपना 11 जो है फर्स्ट ईयर से अपना पूरा खर्चा खुद निकालता है। अगर आप नहीं निकालते हो तो सोचो कहाँ गलती कर रहे हो, अभी भी पेरेंट्स का पैसा उड़ा रहे हो, गलत है। मत उड़ाओ उससे, अपना पैसा उड़ाओ, अपना पैसा कमा के देखो कितना मज़ा आता है, पैसे कैसे बनाया जाता है, वो स्किल भी सीखनी ज़रूरी है। तो पार्ट टाइम वर्क, ठीक है। कोर्स के साथ में क्या करना है, पार्ट टाइम वर्क करना है। नंबर 2 जो आपको करना है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ में, या जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद आप अगर 4 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो तो 3 साल के बाद ही अगले 4th ईयर में आप जो है, वैसे जो भी यूनिवर्सिटी और जो भी इंस्टीट्यूशन से आप कोर्स करते हो वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप इंटर्नशिप करना शुरू कर दें।
वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पार्ट टाइम जो आपका वर्कआउट था उससे काफ़ी ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया, काफ़ी रियल लाइफ जो हमारा क्लासरूम नॉलेज थी उसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में ले लिया है, काम कैसे करना है वो चीज़ें कर ली। लेकिन एक बड़ी कंपनी में और एक बड़े प्लेटफॉर्म में कैसे सिस्टमेटिक वे से काम किया जाता है वो सीखना अभी बाकी है। तो उसके लिए इंटर्नशिप, जो भी पर्टिकुलर फील्ड है आपकी, उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ टाइम के लिए आप इंटर्नशिप करें और इंटर्नशिप करने के बाद आपको उसका जो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है उसकी हेल्प से आप बड़ी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट प्रोसेस है। जस्ट आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स आपको कुछ टाइमिंग के लिए 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, ताकि आपको वर्क एक्सपीरियंस मिले, इन्वायरमेंट मिले और उस इन्वायरमेंट का सही यूज करते हुए आप बड़ी कंपनी को अप्रोच कर पाएँ। ये आपको करना है। एंड नंबर 3 आपको मिलेगी जॉब प्लेसमेंट। अब आपके पास आसानी से जो है वो जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अब आप एक फ्रेशर नहीं रहे, अब आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो अब आप किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको आसानी से जॉब मिलेगी और पहले ही अटैम्प्ट में, पहले ही इंटरव्यू में आपकी जॉब फाइनल हो सकती है, अगर ये तीनों प्रोसेस आपने अपनी स्टडीज़ के दौरान कंप्लीट करे हैं तो। लेकिन अगर आप इन 3 सालों में या 4 सालों में जो आपने अपने कॉलेज में टाइम बिताया है उसमें अगर आपने मस्ती करी है और ये सब चीज़ें नहीं करी, तो इन तीनों को करने के लिए अब आपको 1 से 2 साल और ख़राब करने पड़ेंगे। जहां अब आपकी एज की जो साइकिल थी, जो चीज़ आपको 24 साल में अचीव करनी थी वो जाके अब 26 साल में अचीव हो पाएगी। आप 2 साल लेट हो जाओगे। तो ये भी नहीं करना है। कॉलेज स्टूडेंट खास तौर से इस बात का ध्यान रखें, जो भी कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड पार्ट टाइम साथ साथ में करना स्टार्ट करें, वर्क एक्सपीरियंस कलेक्ट करना शुरू करें और अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हुए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अच्छे टास्क, अच्छे प्रैक्टिकल वर्क, अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे असाइनमेंट आप बनाइए, ताकि यूनिवर्सिटी आपको नंबर 1 पे रखे और उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास में या कॉलेज के पास में या इंस्टीट्यूशन के पास में कोई भी जॉब आती है सबसे पहले आपको रिकमेंड करे। ये अगर आप करते हो तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहोगे। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी या डिप्लोमा कंप्लीट होगा आपके सामने जॉब्स होगी और कंपनी आपको हायर करना चाहेंगी। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 100% जॉब्स मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। यही सब चीज़ें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक शेयर कर लिया होगा। और अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हो, कंप्यूटर की फील्ड्स में अपने करियर को डेवलप करना चाहते हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे .NET इंस्टीट्यूट्स में, जहां पे हम आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स में प्रोफेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज, साथ साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा, जो कि ऑफलाइन मोड में दिल्ली में है। और अगर आप घर से ये सब चीजें सीखना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल का लिंक है, उस पर जाएं, क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और आपके स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे ये सारी कोर्सेज, जिनको आप घर से ही ज्वाइन करके अपनी कंप्यूटर स्किल्स को घर पे रहते ही रहते अपडेट कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो और उसके बाद जॉब्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।